बहुत अच्छा लगा। ये आपका आशीर्वाद, ये धाम की रक्षा आप लोग ही है ना। ये आपका आशीर्वाद। पंडित लोग नहीं रहे तो धाम की महिमा नष्ट हो जाएगी। वास्तव धाम की रक्षा करने वाले जो है हमारे पंडित लोग ही होते हैं। ये हम कोई नए नहीं आपसे संपर्क में जुड़ रहे हैं, दादा परदादा से चला आ रहा है। हमारे पास इतना मोटा आज भी खाता रखा हुआ है। कलकत्ता हेडक्वार्टर्स नदिया मायापुर चैतन्य मठ। आजी 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 बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग गुरु वैष्णव की कृपा से जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसके नैमिषारण्य कहा जाता है। बहुत ये तीर्थ स्थल है जहाँ पर ऋषि मुनियों की ये तपस्या स्थली है। आप लोगों ने अभी श्रवण किया। तो इसके जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये चक्र तीर्थ है। ये चक्र तीर्थ के बारे में भी आप लोगों ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में चौथे प्रथम अध्याय और चौथे श्लोक में भी इसके वर्णन होते जा रहे हैं। जैसे हमारे पंडित जी ने बहुत सुंदर रूप में बताया। यहाँ पर अनेकों कथा भी है। कल्पभेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में विभिन्न प्रकार लीला हुई। इसके नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? नैमिषारण्य का। नेमी का मतलब हाँ, लेसल चक्र का पलक और आरणी पहले का था। इससे जो है यहाँ पर जो है एक प्रकार जो है वृक्ष था, नैमिष वृक्ष कहा जाता है। वो अत्यंत घन जो है, माने क्या बोलते हैं, बहुत अधिक आरणी। हाँ, वो हरी हरी होता है। इसलिए नाम से भी, उस नाम से भी इसमें कहा जाता है नैमिषारण्य कहा जाता है, नैमिष अरण्य कहा जाता है। बहुत सुंदर ये समस्त वृक्ष घना जो है। और विशेष करके उस समय यहाँ पर बारिश होती थी। जैसे अभी हम लोग जब आ रहे हैं देखा चारों तरफ कैसे हरी भरी हुई। ठीक उसी समय जो है ये स्थान इतने सुंदर मनोरम था। मुनि लोग भी विचार करने लगे कि ऐसे कोई ऐसा पवित्र स्थान हो जहाँ पर हम भजन कर सके। इसलिए यहाँ पर मुनि ऋषि को स्थान है। यहाँ पर अनेकों कथाएं हैं। जैसे देवता लोग और मनुष्य लोग भी विचार करने लगे ऐसे कोई पवित्र स्थान हो जहाँ पर हम भगवान के भजन करें। ब्रह्मा जी के निकट प्रार्थना की। जैसे यहाँ पर आप लोग पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी की श्री मूर्ति है। तो ब्रह्मा जी ने उस समय जो है ये एक मनोमय चक्र सृष्टि किया और मनोमय चक्र सृष्टि करके यहाँ पर स्थापित किया आपने। इसलिए आप देखो ये स्थान की जो है, हम जब गुरुदेव के समय एक बार आए थे, वो पानी इस समय ऐसे उड़ता रहता है। अभी तक भी ये पानी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये लोगों की पता भी नहीं है। यहाँ पर स्नान करने से और से परिक्रमा करने से, आचमन करने से हमारे संसार चक्र क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार वित्रासुर स्तुति में भी कह रहे हैं, हे प्रभु संसार चक्र में हम घूमते रहें। ममत्तम श्लोक जनेषु सखम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी। हे प्रभु मेरे पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार मैं इस संसार में भ्रमण करते रहे, किंतु आपके निकट मैं एक ही प्रार्थना मैं करता हूँ कि मैं परिवार के साथ में रहूं, किंतु किसी के प्रति मेरा आसक्ति ना हो। आसक्त जन से, आसक्ति ही क्या है? बंधन के कारण हो जाता है और कुछ नहीं। संसार कोई बुरी बात नहीं है। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ तो रहना ही पड़ेगा। सब तो बाबा जी वेश लेकर के नहीं चल जाएंगे, संसार में रहना पड़ेगा। तो संसार के ममत्व श्लोक जनेषु सखम संसार चक्रे भ्रमत सकर्मोमि कर्म आत्मदारो गृहेषु आसक्त चित्त ननाथ भुवात्।
किंतु यही प्रार्थना मैं करता हूँ, आपके जो निजजन जो है, माने भगवान के निजजन है, उनके प्रति मेरा स्नेह ममता प्रीति हो। संसार में रहना अच्छा ही है, इसलिए ये स्थान इतने सुंदर है। इस स्थान में रह करके कोई भजन साधन करे और कुछ थोड़ी काल में ही भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं। ये बहुत सुंदर ये स्थान है, जैसे उन्होंने बताया। ये विशेष करके श्रीमद् भागवत की कथा जो सत्र जो है काल में बताया था, ये अनेकों स्थान में भागवत कथा तो हुई, किंतु हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं भागवत के 3 जो है सत्र है, ये 3 स्थान विशेष प्रसिद्ध है। एक है बद्रीनारायण, हम जाते हैं सरस्वती नदी के तट पर, जहाँ पर व्यास और नारद संवाद है, नारद व्यास संवाद कहा जाता है। स्वयं व्यासदेव जी सारे पुराणों की रचना किया और वेद पुराण उपनिषद रचना करके भी उनके मन में भी शांति नहीं मिली। तो उस समय स्वयं नारद ऋषि उनके निकट प्रकट हुए और नारद ऋषि के दर्शन करके वेद कृष्णदेव वेद व्यास अपने आसन से उठे और उठ करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के साथ ही साथ नारद ऋषि कहने लगे, हे व्यासदेव जी, आपकी मन की जो चंचलता जो है इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो जो शुद्ध संत महात्मा होते हैं ना, वो आपकी दर्श देखते ही आपकी बता देंगे हृदय में तुम्हारे क्या है नहीं है। जैसे आप जितने लोग बैठे हुए ना, जो संत महात्मा जो होते हैं वो देखने से पता लगा देते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है, क्या बोलते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारे आंख क्या है, एक दर्पण स्वरूप है। हमारे आंख, हमारे ये बदन क्या है, मुख कैसे है, एक दर्पण समझते, मिरर जो है, और इसमें सारे छवि पड़ जाता है। अपने हृदय में जो कुछ भी बात है वो कहाँ पर छवि पड़ जाता है, मुख में आ जाता है। आप दुखी हो कि सुखी हो, वो दुख सुख की सारे प्रतिच्छवि कहाँ पड़ जाता है, मन में पड़ जाता है। मन से कहाँ पड़ जाता है, मुख में पड़ जाता है। उसी प्रकार जो नारद ऋषि कहने लगे, ये देखो आपकी मन की चंचलता के कारण मैं बताता हूँ। व्यासदेव बोले, आप कैसे आप जान लिया? बोले, मैं तो त्रिकालाज्ञ हूँ, सब जान लिया। अच्छा बताओ, ये आपने जो ग्रंथ जो लिखा, सारे ग्रंथ लिखा है, किंतु आपकी ग्रंथ पाठ करके सुन करके सभी लोगों की मन विचलित हो गया, संशय हो रहा है, क्योंकि आपने जितने ग्रंथ लिखा पुष्टिकरण नहीं किया ये भगवान कौन है। कहीं पर किसी ग्रंथ में आप ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ बता दिया, किसी ग्रंथ में आपने शिव जी के श्रेष्ठ बताया है, किसी पुराण में दूसरी देवताओं के श्रेष्ठ कर दिया। जैसे आप शिव पुराण पढ़े ऐसे रहेगा शिव जी ही भगवान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े, ब्रह्मांड पुराण आदि पढ़े तो आपके लगेगा क्या, ब्रह्मा जी भगवान है। विष्णु पुराण पढ़े, 18 पुराण है ना, किंतु 17 पुराण उन्होंने लिखा था पहले। ये विष्णु पुराण पढ़े तो आपको लगेगा क्या, विष्णु ही भगवान है। अरे भगवान यदि एक है तो इतने पुराण और इतने आप कैसे भगवान एक है, एक तो नहीं लिखा गया आपने। ये मन में उनकी संशय हुई, किंतु लोग जो जैसे पढ़ते हैं, कथा हम श्रवण करते हैं, उसके प्रकार हमारे मन में तो संशय जगते हैं ना। तो व्यासदेव ने, नारद ऋषि ने कहा, और दूसरी जो है आप सभी पुराण में क्या लिखा, धर्मों अर्थ कामों के बारे में लिखा, त्रिवर्ग बारे में लिख दिया। तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाकर के स्नान आदि पुण्य आदि करो, त्रिवर्ग कामा। त्रिवर्ग समझते हैं, धर्म अर्थ काम। और इसके ऊपर जो त्रिवर्ग के ऊपर जो और एक वस्तु जिसको कहा जाता है चतुर्वर्ग कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मुक्ति।
मुक्ति के बारे में अब कहीं कहीं भी थोड़ी सामान्य रूप में लिखा है, किंतु मुक्ति के ऊपर क्या चीज है वो तो आपने लिखा ही नहीं। जिसको कहा जाता है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम के बारे में आपने नहीं लिखा। और दूसरी बात है और पुराणों में कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया, किंतु इन सीक्वेंस माने सीरियल रूप में आप वर्णन नहीं किया। जैसे जैसे पुराण पढ़ते रहोगे आपको पता नहीं चलेगा कृष्ण के जन्म कहाँ हुआ, वृंदावन में हुई कि मथुरा में हुई है, ना गोकुल में हुई, कहाँ हुई भगवान की लिखा तो आपने सारे, किंतु ये भी नहीं लिखा। तीसरी चौथी यह आपने स्पष्टीकरण में लिखा कृष्ण के सर्वोत्तम जो लीला जो है रासलीला के बारे में आप ठीक से वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं सर्वोत्तम लीला कौन सा है? रासलीला। हम कहते हैं जय जय जल रस सर्व रस सार पार किया भव जथा ब्रजते प्रचार। कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं सर्वोत्तम लीला कौन सा लीला है? रास लीला। उस रास में कौन प्रवेश करेंगे? सभी रास में प्रवेश कर तो रास की महिमा क्या रहा है? बात ऐसा ही है कि नहीं है? और रास स्थली में विशेष करके सबकी महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। रास स्थली में विशेष करके जो है गोपियों की महिमा विशेष करके होती है, और उस गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा। किंतु आपने इसको जब पुष्टिकरण नहीं किया, जैसे गर्ग संहिता में भी वर्णन है, रासलीला की कथा में वर्णन है और पुराण में वर्णन है, किंतु राधा जी की जो सर्वोत्तम प्रेम महिमा आपने वर्णन नहीं किया। रुक्मिणी सत्यभामा राधा जी के दर्शन करने के लिए कितनी तड़पती रहती है। एक बार कृष्ण जो है सिद्धाश्रम में पहुंचे, रुक्मिणी सत्यभामा आदि 16,108 महिषियों के लेकर के वहां पर पहुंचे। कृष्ण कभी कभी ये रुक्मिणी सत्यभामा आदि इन लोग के निकट राधा आदि गोपियों की भी महिमा वर्णन करते थे, कोई साधारण नहीं है। इसलिए रुक्मिणी सत्यभामा ये लोग राधा जी के दर्शन के लिए वो लोग तड़पते रहे, बोले हम एक बार राधा जी के दर्शन करेंगे। तो सिद्धाश्रम में कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा आदि ऐसे गोपियों के ऐसे महिषियों के लेकर के पहुंचे। उसमें शाम के समय था और दूर से कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा के बोले देखो वहां पर वो दिखाई पड़ रहा है, एक टेंट दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण अपने महिषियों के लेकर के सिद्धाश्रम में पहुंचे। इस संवाद को सुन करके स्वयं राधा आदि गोपियां भी वहां पर पहुंचे, किंतु देखो दूर से स्वयं कृष्ण राधा जी को दर्शन कराया और उनके दर्शन करके रुक्मिणी सत्यभामा विशेष करके रुक्मिणी आश्चर्य हो गए, इतने सुंदर राधा जी के दिव्य चढ़ाई जो है तप्त कांचन गौरांगी है, उनके शरीर से इतने तेज निकाल रहा है, एक तपस्विनी के भांति जैसे दिखाई पड़े है। तो वो लोग रह नहीं पाया, रात में ही रुक्मिणी राधा जी से मिले और राधा जी के साथ बहुत सुंदर वार्तालाप हुई है। दीनहीन होकर के राधा जी रुक्मिणी सत्यभामा की भी प्रशंसा की और वो लोग विचार करने लगे, देखो हम लोग अपने जो अभिमान करते हैं हम कृष्ण के जो है पटरानियां हैं, किंतु वो राधा जी की महिमा है, जो स्वयं कृष्ण जो राधा जी की महिमा वर्णन करते थे आज हम साक्षात रूप में दर्शन। इसके पश्चात देखो रुक्मिणी देवी ने किया कि थोड़ा गर्म दूध जो है गर्ग संहिता में वर्णन है, गर्म दूध है ना, और गर्म दूध राधा जी को दिया। राधा जी थोड़ी सी पी ली और लेकर के रख दिए। इसके पश्चात जो है रुक्मिणी सत्यभामा आदि राधा जी की ऐसे जस महिमा दर्शन करके जब कृष्ण के पास अपने टेंट में पहुंचे तो कृष्ण बिस्तर पर बिछोने पर लेटे हुए थे। रुक्मिणी देवी कृष्ण के चरण सेवा करने के लिए गई, देखा कृष्ण के चरण में
क्या हो गया, फपोला पड़ गए हैं, ब्लिस्टर हैं। तो उसको देख करके रुक्मिणी कहने लगी, हे नाथ पतिदेव, आपके चरण में ये फपोला कैसे पड़ गया, ब्लिस्टर कैसे आ गया? बोले देखो, तुमने आज राधा जी के जो है गरम दूध पिलाया। बोले हाँ, उसके साथ क्या संबंध है, पैर के साथ क्या संबंध है? कले देखो, कृष्ण कहने लगे, देखो राधा जी थोड़ी सी एक बूंद गरम दूध पी लेने से है मेरे पैर में पपोले बड़े। क्यों? कृष्ण कले वास्तव रूप में ये रुक्मिणी सत्यहुमा सुनो, मैं इस शरीर के द्वारा मानो आप लोग के निकट में रहा, किंतु वास्तव रूप में सदा सर्वदा मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ रहता हूँ? राधा जी के हृदय कंदर में, हृदय में मैं रहता हूँ, बलवृंदावन बिहारी। तो इस कथा को सुन करके रुक्मिणी सत्यभामा के जितने भी अहंकार गर्व आदि वो सब चूर्ण विचूर्ण। गर्ग संहिता में इसमें बहुत सुंदर में सब वर्णन है, और भी कथा भी है। देखो हम इसलिए कर रहे, संग नारद ऋषि कर रहे। आप राधा जी की तो महिमा कहीं कहीं तो वर्णन किया, किंतु स्पष्टीकरण नहीं किया। वो राधा कौन राधा थी? क्योंकि शास्त्र में लिखा गया, कृष्ण राधा जी कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति। कृष्ण जिस प्रकार वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते है, उसी प्रकार राधा जी भी वृंदावन छोड़ करके नहीं कहीं गए। थोड़ी सी सुनो ठीक से, इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने कहा दिया, ये राधा जी कहाँ पहुंचे? सिद्धाश्रम में पहुंच गए, रुक्मिणी सत्यभामा आदि से मिले। वास्तव वो राधा जी कौन थी? इसलिए सनक संहिता में लिखा गया, राधा जी के दो प्रकाश है। मूल राधा जी जो है उसके कहा जाता है विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका। उनके दो प्रकाश है, एक्सपेंशन। एक है संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। वियोगिनी राधा जो है वो कृष्ण विरह में वो उद्धव क्यारी पर विराजमान। जिसे उद्धव जब वृंदावन में पहुंचे वहां पर उनके दर्शन किया। और दूसरी जो प्रकाश जो है वो संयोगिनी राधा जो है वो कृष्ण के साथ यहाँ पर मिलने के लिए वो आई थी। ये सब जो कथा जो है सनक संहिता में वर्णन है। इसलिए नारद ऋषि कह रहे ये समस्त कथा कहीं कहीं तक वर्णन किया, किंतु पुष्टिकरण नहीं किया। और विशेष करके राधा जी की जो प्रेम महिमा आप पुष्टिकरण नहीं किया। महिषी आदि जिस प्रेम की प्राप्ति करने के लिए तड़पती रहती है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में महिषियां भी राधा आदि गोपियों की प्रेम महात्मा श्रवण करके और वो राधा आदि गोपियों की शरण रज को प्राप्ति करने के लिए कितने कितने स्तुति आदि किया। 10वें स्कंद में ये सब वर्णन है। बहुत सुंदर ये सब कथाएं जो है। इसलिए नारद ऋषि कह रहे हैं आपने जो ग्रंथ जो लिखा, किंतु ये सब तो स्पष्टीकरण नहीं किया। जिस प्रेम हम के लिए हम तड़पते रहते हैं। नारद तब वैष्णदेव जी ने कहा मैं तो ये नहीं लिखा ही नहीं, पर अभी कैसे क्या करूं? बोले केवल लिखना नहीं है, जैसे कोई कवि कल्पना के द्वारा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कवि? कवि क्या लिखते हैं? सवैया लिख देते हैं। जैसे आकाश में घोड़ा क्या करते हैं? उड़ रहा है, पक्षीराज घोड़ा की आकाश में घोड़ा उड़ता है। आकाश में क्या बोले घोड़े के क्या होता है? पंखा है। अरे आकाश में यदि घोड़े उड़े तो स्थल में कैसे चलेंगे? इसलिए कहते नहीं, अपने समाधिस्थ होकर के साक्षात में दर्शन करो। नारद ऋषि ने वैष्णदेव जी को क्या बोले? ये सब कथा तो आपको मैंने बताया, किंतु आप समाधिस्थ होकर के ये लीला को दर्शन करो और तब ग्रंथ प्रकट करो। तब नारद ऋषि की कृपा से व्यासदेव ने समाधिस्थ हुआ। भक्ति योगेन मनसि
सम्मक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रय। देखो व्यासदेव जी साक्षात रूप में समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ होकर के कृष्ण के सारे लीलाओं को दर्शन किया। जैसे आजकल लोग ग्रंथ लिख देते हैं, जो मन में आ गया वही लिख दिया, सबाई बात जो आ गया बोलते जा रहे हैं, समाप्त तो नहीं हो रहे हैं। किंतु वास्तव रूप में क्या है, समाज अपने अनुभव है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति नहीं वो जो कथा जो बोलते हैं, कथा जो सुनने वाले वक्ता वाले की कोई इफेक्ट नहीं होता है। कल बोला ना, सुनने वाले और बोलने वाले की कोई काम नहीं होता है। इसलिए कहते हैं समाधिस्थ। स्वयं व्यासदेव जी समाधिस्थ होकर के कृष्ण की सारी लीलाओं की दर्शन कर। व्यास नारायण स्वयं, व्यास संग नारायण स्वरूप है, उसके सत्तावेश अवतार कहा जाता है। ज्ञान की सारी शक्ति को स्वयं भगवान ने क्या की, उसमें संचारित कर दिया। जैसे लोहे में आग को क्या कर जाता है, संचार कर दिया जाता है, तब तो वो लोहा क्या करता है, वस्तु के जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान अपने सारे ज्ञान जो शक्ति जो है उसमें संचार किया। नारद ऋषि में कौन सा शक्ति संचार किया बताओ? है? अरे भक्ति के संचार कर। एक इसलिए कहते सब अवतार कहा जाता है। ज्ञानावतार, आवेश अवतार, शक्तावेश अवतार, शक्तावेश अवतार अनेक शक्ति के जो है प्रवेश। इसलिए ये कथा जो पहली जो सत्र जो हुई, यज्ञ जो हुई, भागवत कथा जो है, नारद वैश्य संवाद, ये सरस्वती के नदी के तट पर है, बद्रीनाथ वही पर। दूसरी सत्र जो हुई है, जिस कथा जो आपने बताया, एक सुख परीक्षित संवाद, ये गंगा के तट पर हुई है, सुखताल में है, बहुत सुंदर दिव्य स्थान है। तीसरी जो श्रीमद् भागवत की ये कथा जो हम जो श्रवण कर रहे हैं, वही श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ पर हुई? नैमिषारण्य में। ये कौन सा नदी है यहाँ पर? गोमती नदी। अभी जाएंगे ना हम लोग, निकट में ही है, बहुत सुंदर पवित्र नदी है। जितने भी कथा जो हुई है नदी के तट पर, पहले जो सरस्वती नदी के तट पर, दूसरी गंगा नदी के तट पर, ये तीसरी जो सत्र जो कथा जो है कहाँ पर हुई? ये गोमती नदी के तट। यहाँ पर जाओगे ना गोमती नदी आप है, ये गोमती नदी के तट पर जो है, यहाँ पर यही ऋषि लोग जो है 28 ये समस्त ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए। और श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और चतुर्थ श्लोक में भी नैमिषारण्य ये स्थान पर जो है ऋषि लोग प्रातः काल में जो है हवन आदि करके बैठे, ठीक अनेकों साल तक यज्ञ आदि कर रहे थे। किंतु इतने समय सुत गोस्वामी पाद प्रकट हुए। सुत गोस्वामी पाद जब प्रकट हुए, तब समस्त ऋषि लोग अपने अपने आसन छोड़ करके और सुत गोस्वामी पाद के जो है ऊंची आसन पर बैठाया है, और बैठे करके उनको 6 प्रश्न पूछा था। कितने प्रश्न काल बताया था ना, कितने प्रश्न पूछा था? किनको याद है? याद है? तो अब बताओ, पहले प्रश्न क्या था? जीवों की सर्वोत्तम जो है श्रेय किसमें हो, इसके बारे में हमें बताइए। 2 वस्तु होता है, एक श्रेय है और एक प्रिय है। प्रिय किसको कहा जाता है? इस सांसारिक वस्तु जो प्राप्ति, धर्म अर्थ काम, इसको कहते हैं प्रिय वस्तु कहा जाता है। आज समझिए।